हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। हम लोग का ये सीरीज जो चल रहा है अंक गणित अर्थमेटिक, या जिसको आप कहिए कि बेसिक गणित का सीरीज चल रहा है, जो आपको जो सभी कंपटीशन के एग्जाम के लिए जरूरी है। चाहे आप कोई एंट्रांस एग्जाम देना चाहते हो, या जेएनवी सीएचएस या बीएचयू का एंट्रांस एग्जाम हो, या एसएससी सीएचएसएल, यानी कि किसी भी एग्जाम का हो, आप अगर बेसिक मैथ पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैथ की शुरुआत यही से होती है, तो आप इस सीरीज में जुड़िए और आपको बहुत ही फायदा होगा। तो जो आज का हमारा क्लास नंबर है वो है 40। ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें आज से एक नए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है भिन्न, इंग्लिश में जिसको आप फ्रैक्शन कहते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में समझ में आएगा। हम लोग आज ही इसको क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं भिन्न। तो भिन्न होता क्या है, तो देखिए फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल, यानी कि पूरा का कोई एक छोटा सा भाग ही क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। या जब किसी संख्या को एक दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है तो उससे ही भिन्न कहा जाता है। ठीक है। देखिए फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल, या जब किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसको भिन्न कहते हैं। जैसे एक संख्या 2 है, इसको हम 5 से भाग दे रहे हैं तो 2/5, ये हो गया एक भिन्न। या इसको आप पढ़ते हैं 2 इस पाई को अपॉन 5, 2/5, या हिंदी में 2/5, 2/5। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 को अगर हम 9 से भाग दे रहे हैं तो 5/9, या 5/9, या 5/9, इस तरीके से हम लोग पढ़ लेंगे। हमने कहा है फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, यानी कि एक बड़ा चीज का उसका एक छोटा सा जो भाग होता है वो क्या होगा, फ्रैक्शन ही होगा। जैसे देखिए पूरे एक दिन में 24 घंटा होता है, और मैं उस दिन में 24 घंटे में 7 घंटा सोता हूं। मैं 24 घंटे में से 7 घंटा सोता हूं, तो इसका फ्रैक्शन क्या बन गया, 7/24 एक फ्रैक्शन बन गया। उसके बाद एक सप्ताह में 7 दिन होता है, मैं 6 दिन पढ़ने जाता हूं, एक दिन संडे को छुट्टी मार लेता हूं, तो 6/7 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। इसलिए हो गया आपका फ्रैक्शन। हम लोग अब जानते हैं कि आखिर भिन्न में होता क्या क्या है। तो देखिए मान लेता हूं यहां पर एक ये भिन्न है, तो भिन्न जो होता है ये एक, इसमें ऊपर वाले को अंश कहते हैं और जो नीचे वाले को हर कहते हैं। इसको जो है बट्टा या अपॉन कहते हैं, इंग्लिश में अपॉन कहते हैं। ठीक है। तो ऊपर वाले को अंश यानी कि न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। समझ गए। जैसे 3/5 है तो न्यूमरेटर ये हो गया 3 एंड डिनोमिनेटर 5। जैसे एक एग्जांपल और 5/7 में ये हो गया न्यूमरेटर यानी कि अंश, और ये हो गया डिनोमिनेटर यानी कि हर। ठीक है। तो इतना हम लोग चीज जान लिए कि किसको अंश कहते हैं, किसको हर कहते हैं। अब देखिए जब यानी कि क्या हो गया, बट्टा के रूप में हो गया, उसी को भिन्न कहते हैं। हम लोग अब ये जान लेते हैं कि भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा कि भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। तो हम लोग दो टाइप का भिन्न पढ़ेंगे। एक में पढ़ेंगे साधारण भिन्न, साधारण भिन्न, या जिसको कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन। दूसरा जो होता है वो होता है दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखिए साधारण भिन्न क्या होता है, वैसा भिन्न जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होता है। मतलब बट्टा के फॉर्म में लिखेंगे लेकिन जो नीचे वाला होगा ना वो 0 नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल देख लीजिए, 5/6, 6/7, 7/8, 8/0। क्या ही होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा है 0 नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 0 नीचे हो गया तो वो होगा ही नहीं भिन्न। तो साधारण भिन्न ये हो गया।
दशमलव भिन्न देखिए, दशमलव भिन्न में होता है वैसा भिन्न जिसका हर मतलब नीचे वाला, जिसका हर 10 हो या 100 हो या 1000 या 10 के घात हो, 10 के घात हो, यानी कि हुज फ्रैक्शन विच हैव डिनोमिनेटर इन द बेस ऑफ 10 100 या 10 टू दी पावर, यानी कि 10 के घात में होगा तो वो हो जाएगा दशमलव भिन्न। सिंपल फ्रैक्शन हुज फ्रैक्शन विच हैव इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा, लेकिन ये जो होगा विच हैव डिनोमिनेटर ये होना चाहिए, यानी कि नीचे वाला। तो आप समझ गए कि साधारण भिन्न क्या होता है और दशमलव भिन्न क्या होता है। इसके बाद अब देखिए हम लोग आखिर पढ़ेंगे क्या, वो देखिए, पहले उसको मैं बता देता हूं। हम लोग अब पढ़ेंगे कि साधारण भिन्न के कितने प्रकार होता है, कौन कौन होता है, क्यों होता है, उसका एग्जाम्पल। फिर साधारण ब्याज भिन्न का जोड़ भी जो होता है अलग अलग टाइप का पढ़ेंगे, संयुक्त भिन्न का पढ़ेंगे, घटाव गुणा भाग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। फिर हम लोग चलेंगे कहाँ पे, तो डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न में। तो ये था आपका क्लास नंबर 40। इसके बाद से जो 41 नंबर क्लास आएगा उसमें आ जाएगा आपका भिन्न के प्रकार। तो बाकी के सभी वीडियो को देखने के लिए मैं कहता हूं कि जो भी चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड कुछ वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलता है, क्योंकि मैं पूरे लाइन से जा रहा हूं, तो आपको वो वीडियो भी जरूरत होगा। आप इस वीडियो को अब देख लिए तो उस वीडियो सबको भी देख लीजिए। अच्छा है, आता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आज ही सीख लीजिए, तब बहुत अच्छी बात ये भी हो जाएगी। तो फिर मैं आपसे मिलूंगा अब 41 नंबर वीडियो में, जहां हम लोग स्टार्ट करेंगे भिन्न के तरीका कौन कौन होता है। तो फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नया व्यूअर है तो हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।